तो दोस्तों देखते हैं अब एक्सरसाइज 3.3 का चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर भी 3। वाओ, क्या कौन सी कोइंसिडेंट है। चलो देखते हैं यार, कोई बात नहीं। अब देखो वर्ड प्रॉब्लम है, तो सबसे पहली बात तो आपको इसको सिंपली क्या है, रिलैक्स होकर पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं लेनी, ठीक है, आराम से पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ a 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was to be found 160 rupees. After a month, यानी कि एक महीने के बाद, the cost of the 4 kg of apples and 2 kg of grapes is 300. Represent this situation algebraically and graphically, यानी कि आपको algebraically यानी कि इक्वेशंस की फॉर्म में बतानी है, और ग्राफिकली यानी कि ग्राफ पे शो करनी है, ठीक है। तो देखो यार, ग्राफ पे तो आप तब शो कर पाओगे, आपके पास तब इक्वेशन होगी। तो सबसे पहली बात आपको इक्वेशन ढूंढनी है, तो चलो ढूंढते हैं। तो अब देखो, आपको हमेशा इसमें दो क्वांटिटी दे रखी होंगी, तो दो क्वांटिटी दे रखी है ना, उनको आप लेट कर लो एक्स। देखो आपको पहली क्वांटिटी दे रखी है एक्स, यानी कर लेते हैं लेट द 1 kg 1 kg ऑफ एप्पल्स बी एक्स, और 1 kg ऑफ ग्रेप्स लेट द 1 kg ऑफ ग्रेप्स बी वाई, ठीक है, हमने लेट कर लिया। अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अनुसार देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो, हमने एक एक के जी एप्पल सेलेक्ट किए एक्स, 1 kg ग्रेप्स यानी कि वाई, ठीक है, यानी कि 2 kg एप्पल्स, यानी कि 1 kg था एक्स, तो 2 kg होगा 2x, 2x और एप्पल्स 2 kg एप्पल्स। अब देखो, मैं यहाँ प्लस करूंगा, प्लस को क्यों करूंगा, क्योंकि टोटल वैल्यू है, टोटल रुपीज है, ठीक है, इसलिए करूंगा प्लस, ठीक है। अब 1 kg ग्रेप्स थे, तो सिंपली वाई यानी कि 1 kg ग्रेप्स इक्वल्स टू 160 रुपीज, ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, नेक्स्ट केस देखते हैं। आफ्टर अ मंथ, एक महीने के बाद, यहाँ से आपका नेक्स्ट केस शुरू होता है। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स, यानी कि 4 kg एप्पल्स, 4 kg एप्पल्स, 1 kg एप्पल्स एक्स, 4 kg एप्पल्स 4x प्लस 2y यानी कि ग्रेप्स, 2 kg ऑफ ग्रेप्स इक्वल्स टू 300। आसान है ना इक्वेशंस बनाना, आसान है भाई। अब देखो, इक्वेशन बन गई, यानी कि हमारा पहला पार्ट हो गया, अलजेब्रिकली हमने कर दिया। अब चलते हैं हम जियोग्राफिकली कैसे करेंगे। अब देखो, जियोग्राफिकली अगर आपको करना है, तो आपको क्या चाहिए, आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ग्राफ पे अगर हमें कुछ भी चीज़ प्लॉट करनी होती है, तो क्या चाहिए, हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू हमें चाहिए ही चाहिए। अब देखते हैं यार कहाँ से मिलेगी। देखो, अगर सबसे पहले तो इनको दोबारा वैसे ही लिख लो, ठीक है, 160, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। वाई एक्स, सॉरी 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 300, ठीक है। अब देखो क्या करना है, आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, यानी कि आपको फाइंड करनी है वैल्यू, यानी कि आपको कोई x वैल्यू चाहिए और कोई चाहिए y वैल्यू। आप कोई x वैल्यू पुट करेंगे और फिर y वैल्यू आपके पास आ जाएगी, यानी कि x वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन में, और उसके बाद y की वैल्यू यहाँ सॉल्व करने के बाद इक्वेशन को आपके पास खुद ब खुद आ जाएगी, ठीक है। बहुत आसान होता है, आपको कोई भी वैल्यू पुट करनी है x में कोई वैल्यू पुट करनी है, और फिर देन एक वेरिएबल रह जाएगा फिर, तो आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे आराम से, सिंपली इक्वेशन को सॉल्व करके, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके प्लस माइनस, ठीक है। ठीक है भाई, तो अब करते हैं, एक्स की वैल्यू मैं क्या पुट करूं जो मेरे लिए अच्छी हो, बिल्कुल आप कमेंट करो, अभी कमेंट करो, आप क्या सोचते हो एक्स की वैल्यू के बारे में, कि आप क्या पुट करोगे, ठीक है। एक्स की वैल्यू मैं पुट करता हूँ 60, जहाँ से मैं अगर एक्स की वैल्यू 60 पुट करूँगा, तो इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि 60 यानी कि 120 हो जाएगा, और जब ये 120 इक्वल्स टू के उस साइड जाएगा और माइनस करेगा 160 को, तो यहाँ रह जाएगा 40, यानी कि y की वैल्यू आ गई 40। और ऐसे ही अगर मैं x की वैल्यू 670 पुट करूँ, तो y की वैल्यू आएगी 20, ठीक है। ये मेरे हो गए कोऑर्डिनेट्स a और ये हो गया b, सिंपल, इससे आसान कुछ होगा। अब आगे चलते हैं, अब यानी कि सेकंड इक्वेशन को देखते हैं।
सेकेंड इक्वेशन में भी ऐसे ही करना है, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करो और कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। ठीक है भाई, एक्स की वैल्यू मैं पुट करता हूँ, आप सोचो, इसके लिए भी आप कमेंट करो कि आप अभी इसी वक्त क्या सोचते हो। ठीक है, मैं पुट करता हूँ भाई 60, जैसे कि मैंने यहाँ किया 60 पुट। तो वैसे ही मैं सोच रहा हूँ क्या पता यहाँ भी कुछ और आसान, जैसे कि यहाँ आसान आया है ऐसे भी यहाँ भी आसान आ जाए। तो मैंने 60 पुट किया तो मेरा आंसर आया 30। देखो, जो ये हम सॉल्यूशन कर रहे हैं ना, 60 मैंने पुट किया 30 आंसर आया, या आप रफ में कर सकते हो, इसके कोई मार्क्स नहीं होते। अगर आप एग्जाम में नहीं लिखोगे तो कोई मार्क्स कट नहीं होंगे, सिर्फ टेबल्स के मार्क्स होते हैं, तो टेबल लिखना ज़रूरी है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो, अब मैं, मेरा कोऑर्डिनेट आ गया सी, अब मुझे एक और कोऑर्डिनेट चाहिए डी। ठीक है, क्योंकि अगर एक आपको एक लाइन रिप्रेजेंट करनी है तो आप सिर्फ एक पॉइंट से थोड़ी ना रिप्रेजेंट कर सकते हो, आपको कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, इसलिए मुझे दूसरा कोऑर्डिनेट भी ढूंढना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ 50, y की आएगी 50। ये आप करके देख लेना, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। देखो x की वैल्यू मैंने 50 पुट की, यानी कि ये हो गया 200, वहाँ गया 300 को माइनस करा तो 100, और जब ये डिवाइड होगा 100 से 2 तो 50 आ जाएगा, सिंपल। अब क्या करना आपको, ये तो बहुत आसान हो गया। अब आपको कोऑर्डिनेट्स क्या है, इस पे प्लॉट करने हैं, तो अब प्लॉट करके देख लेते हैं हम क्या आएंगे। देखो, पहले इक्वेशन फर्स्ट के लिए, और मैंने आपको बताया था कि कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, ये लीनियर इक्वेशन है तो इसकी हमेशा क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। और ये है लीनियर इक्वेशन, तो इसकी भी हमेशा क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है। तो अब पुट करते हैं एक्स और वाई की वैल्यू, यानी कि कोऑर्डिनेट ए बी सी डी। चलो, एक्स की वैल्यू 60, ये रही, y की वैल्यू 40, यानी कि x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 40। तो यहाँ कहीं मेरा क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा, ए कोऑर्डिनेट। ठीक है, x की वैल्यू b कोऑर्डिनेट के लिए 70, y की वैल्यू 20, यानी कि यहाँ कहीं। ठीक है, हो गया। अब इस लाइन को ज्वाइन कर दो, सिंपली क्या करना आपको, ये 2 पॉइंट्स मिल गए आपको, इनको ज्वाइन कर दो यार, इससे तो आसान कुछ होगा ही नहीं हमारे लिए। ये हमारी क्या आ गई, पहली इक्वेशन हो गई। अब सेकंड इक्वेशन के लिए कर देते हैं, बड़ा आसान है। x की वैल्यू 60, 60, y की वैल्यू 30, 60 एंड देन 30, यानी कि ये हो गया c कोऑर्डिनेट। ठीक है भाई, अब x की वैल्यू 50 d कोऑर्डिनेट के लिए, और y की वैल्यू भी 50, यानी कि यहाँ कहीं। ठीक है, यहाँ कहीं, एक मिनट, यहाँ। ठीक है, ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब देखो, यहाँ क्वेश्चन खत्म, हमने ग्राफिकली भी कर दिया। अब मैं आपको एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज बताता हूँ। जैसे कि आपने क्वेश्चन फर्स्ट में देखा, आपको लाइंस मिली कुछ क्रॉस वाली। क्वेश्चन सेकंड में देखा, आपको लाइंस मिली, याद होगा आपको, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ही थी। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड देखा आपने, आपको मिली कुछ पैरेलल लाइंस। अगर आपने मेरी बेसिक वाली वीडियो देखी है तो आपको थोड़ा सस्पेंस में बनाता हूँ, आगे वाली वीडियो में इसको सस्पेंस को खोल लेंगे, और सबसे ज़रूरी टॉपिक ही यही है, कंसेप्ट ये। अगर आपको ये समझ आ गया तो चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। तो चलो दोस्तों, आगे वाली आने वाली वीडियो में बने रहना, इसीलिए आप सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। अगर आपको जो पिछले वाले पार्ट्स हैं वो भी देखने हैं तो यहाँ आई बटन पे क्लिक कीजिए, और आपको वो पार्ट्स हैं वो भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों चलो, बने रहो। ठीक है, बाय बाय।